हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करने के मामले में अब हाई कोर्ट ने एक और नोटिस जारी कर दिया है। मैं दिखाने वाला हूं क्या है। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए डायरेक्टली बोल दिया है। और क्या है पूरा मैटर, यहां से देख लेते हैं। खंडपीठ ने कहा, अगर जिम्मेदार अफसर का जवाब दाखिल नहीं हुआ तो मुख्य सचिव का जवाब दाखिल करने का अधिकार यहां से कम करने के लिए मजबूर होगी अदालत। यहां पर खंडपीठ ने 21 अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव से जवाब दाखिल करने के लिए यह जारी किया अंतरिम आदेश। यहां डायरेक्टली जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने 21 अप्रैल 2026 को 3 याचिकाकर्ताओं पर एक साथ सुनवाई के बाद अंतिम आदेश पारित किया। राज्य के वकील ने प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ी राहत मांगी। आवश्यक कार्रवाई के लिए न्याय के हित में आखिरी मौका दिया जाता है। सुनवाई 18/5/2026 तक स्थगित की जाती है। प्रतिवादी नंबर 2, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपने बयान में यह खास बात कही है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, इससे पहले मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। यहां से ये देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 2 बार जारी कर रखे हैं वेटिंग लिस्ट बनाने के निर्देश। एक बार 1988 में जारी किया, दूसरी बार 1993 में किया। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ हरियाणा में हरियाणा बनने के बाद भी अपनाया गया, मगर वेटिंग लिस्ट अवश्य तैयार करने के लिए सरकार ने 1988-1993 में निर्देश जारी किए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले साल अक्टूबर में ग्रुप सी के पदों के लिए एक साथ लगभग 25,000 पदों का मुख्य चयन सूची जारी की थी, मगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। तो ये उम्मीदवार लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी कराई जाए। ये उम्मीदवार दैनिक सवेरा से भी लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मांग सरकार के आगे रखी जाए। यहां 8 दिसंबर 2025 को कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने पर डायरेक्टली बोल दिया था। वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने और उसे जारी करने कराने के अभ्यर्थियों के आग्रह बारे प्रश्न पूछा तो यह वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, मुख्यमंत्री ने डायरेक्टली उत्तर दिया कि सीधा उत्तर नहीं देने की बजाय, देखिए वेटिंग लिस्ट का एक टाइम पीरियड है, पता है उन बच्चों को, सबको पता है कि अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कोई खाली होता है तभी तो वेटिंग आगे जारी होगी। और इसको लेकर बच्चे आते रहते हैं बीच में। अब नया सीटी का रिजल्ट जारी हुआ है। मैं सभी पास होने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं। यहाँ पर डायरेक्टली एकदम से सवाल को कन्वर्ट कर दिया, दूसरी वे में ले गए यहाँ से। और यहाँ पर मैं आपको पूरा मैटर दिखाने वाला हूँ क्या था। हाँ, यहाँ ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे हाई कोर्ट के 27/3/2026 को दिए गए ऑर्डर के हिसाब से इस मामले को ध्यान से जांच करें और अगली सुनवाई की तारीख तक उसे पहले एक जिम्मेदार अफसर के एफिडेविट के जरिए अपना जवाब फाइल करे। इस ऑर्डर की एक कॉपी स्टेट के वकील को जानकारी और सख्ती से पालन करने के लिए दी जाए। यह साफ किया जाता है कि आगे कोई स्थगन नहीं किया जाएगा या दिया जाएगा। अगर जवाब फाइल नहीं किया जाता है तो यह कोर्ट प्रतिवादी नंबर 1 मुख्य सचिव के जवाब फाइल करने के अधिकार को कम करने के लिए मजबूर होगा। अर्जेंट लिस्ट के तुरंत बाद लिया जाएगा। इस ऑर्डर की फोटोकॉपी जुड़े हुए केस की फाइलों पर लगाई जाएगी। यहाँ पर डायरेक्टली पूरा मैटर देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मुख्य ग्रुप सी के पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम अवसर। भाई ये तो अवसर चलते रहेंगे, कोर्टों का मैटर बहुत लंबा होता है। आयोग का एक ही खास बात, मुख्य सचिव की मीटिंग में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का हुआ फैसला। ये अपने हिसाब से ही फैसले चलते हैं। खंडपीठ ने 27 मार्च 2026 को यह पारित किया था अंतिम आदेश। इस आदेश के आलोक में मुख्य सचिव को दिया जवाब दाखिल करने का आखिरी अवसर। आप यहाँ जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने 27 मार्च 2026 को यह आदेश किया था कि अब मुख्य सचिव को इस आदेश के आलोक में जिम्मेवार अफसर से जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी अवसर दिया गया है। खंडपीठ का यह 27 मार्च का यह है आदेश। हरियाणा सरकार ने पहली बार 20 जनवरी 1988 को निर्देश कर कहा कि वेटिंग लिस्ट बनानी होगी। यहाँ सरकार ने अक्टूबर
28 अक्टूबर 1993 को दोहराई की वेटिंग लिस्ट बनेगी, मगर शुल्क परीक्षा से होने वाली चयन की नहीं बनेगी। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले एक रिवाइज रिजल्ट का भी ऑर्डर जारी हुआ था, जो कि 22 मई 2025 को जारी हुआ था, जिसके अंदर जो अनकंस्टिट्यूशनल जो 10 मार्क्स दिए जाते असंवैधानिक रूप से, जी हाँ दोस्तों, उनको रिवाइज रिजल्ट जारी करने का जो ऑर्डर जारी हुआ था, उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं की जाती या की गई है, क्योंकि दोस्तों कोर्टों का रास्ता जो बड़े अधिकारी उनको ही पता है इसको कैसे लंबा खींचना है। इतना टाइम लग जाएगा इन कोर्टों के केसों के चक्रों में कि कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का ही टाइम ले लेंगे। कर्मचारियों के पीएफ ईएसआईसी में घोटाला, फर्जी चालान लगाकर यूनिवर्सिटी से वसूले बिल। यहाँ पर करनाल के उचानी स्थित पशुपालन विश्वविद्यालय की यूनिट ने कर्मचारियों के पीएफ ईएसआईसी अंशदान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठेकेदार फर्म में कर्मचारियों की सैलरी से कटौती तो की, लेकिन रकम संबंधित विभाग में जमा नहीं कराई। इसकी बजाय फर्जी चालान लगाकर यूनिवर्सिटी को गुमराह किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में लाला पुतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान लुवास हिसार के आने वाले एचपीवी के उचानी करनाल यूनिट की ओर से शिकायत दी। शिकायत में बताया कि एमएस लवण्य एंटरप्राइजेज अशोक विहार आजाद नगर हिसार को 1 अगस्त 2018 से 30 जून 2019 तक आउटसोर्सिंग के मैन पावर उपलब्ध कराने का ठेका गया था। यह ठेका रजिस्ट्रार लुवास द्वारा 30 जुलाई 2018 को जारी आदेश के तहत किया गया था। बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस फर्म का अनुबंध समय समय पर बढ़ाते हुए 31 मई 2021 तक जारी रखा। इस पूरे मामले में यहाँ डायरेक्टली एचबीपी के उचानी के तहत 23 कर्मचारियों के पीएफ ईएसआईसी अंशदान में गड़बड़ी सामने आई है। फर्म द्वारा इन कर्मचारियों के पैसे का गबन करने, खुद लाभ उठाने आरोप है। यूनिवर्सिटी की ओर से इसे गंभीर आर्थिक अपराध बनाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघाती, कर्मचारियों के हक के राशि अर्पणे व अन्य को यहाँ पर डायरेक्टली केस दर्ज किए गए हैं। देखो इन पर भाई क्या कार्रवाई होती है, क्या इसको बेनिफिट होता है, किसको नुकसान होता है, वो सच क्या है ठीक क्या है वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ डायरेक्टली जस्टिस हरप्रीत बराड़, यहाँ से एक मैं आपको और दिखाने वाला हूँ अपडेट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका आयोग को सुझा दिया, मगर आयोग ने कहा कि इसे लागू करना नामुमकिन है और वापस मुख्य सचिव से एक नियुक्त मीटिंग बुलाने का आग्रह दिया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 7/1/2026 को मीटिंग कर लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला कर दिया। इस मीटिंग की प्रोसीडिंग के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों के प्रतिवेदनों का निपटान करते हुए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिए। यहाँ पर देखो भाई इनको न्याय कब मिलता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।